नमस्कार। कॉकरोच जनता पार्टी आखिर क्यों इस डिजिटल बवाली सो कॉल्ड पार्टी से अरविंद केजरीवाल को कनेक्ट किया जा रहा है। कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें ये साफ देखा जा सकता है कि एक कॉकरोच खड़ा है और उस पर हिट का स्प्रे किया जाता है और उस कॉकरोच की खाल के अंदर से अरविंद केजरीवाल निकलते हैं। दूसरा एक वीडियो है जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि कॉकरोच के पोशाक के अंदर कोई है और जब उस पोशाक की जीप को खोला जाता है तो उसमें से अरविंद केजरीवाल के होने का भांडा फोड़ हो जाता है। लेकिन ये सब है क्या? क्या सच्चाई है आखिर कॉकरोच जनता पार्टी का? चलिए इसकी पूरी क्रोनोलॉजी को समझते हैं। 3 मई की रात अचानक हर तरफ नीट के पेपर के लीक की खबरें, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, हर तरफ खुलेआम पेपर बिकने लगता है। बेरोजगार युवाओं में जबरदस्त गुस्सा उभर कर सामने आता है और इस गुस्से को लेकर 1% मैं काउंटर नहीं करूंगा, क्योंकि हर साल पेपर लीक मोदी सरकार की काहली है। शिक्षा मंत्री से पता नहीं ऐसा कौन सा माइलस्टोन अचीव करने की तैयारी कर रही है सरकार कि हर बार पेपर लीक उसकी नाक के नीचे दलाल करवाता है और हर बार बस बकैती और घोषणाएं होती हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन बड़ी मछली कुछ दिन के लिए छिप जाती है और जैसे ही कार्रवाई ठंडे बस्ते में जाती है फिर से वो मछली पेपर लीक करने के लिए फड़फड़ाने लगती है और एग्जाम से पहले फिर से एक बार पेपर लीक। लेकिन इस पर फिलहाल हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मुद्दा हमारा अभी पेपर लीक नहीं है। इस पर तो बहुत कुछ कहा जा चुका है, बहुत कुछ सुना जा चुका है। तो आगे बढ़ते हैं और मूल मुद्दे पर आते हैं। तो मैं कह रहा था कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी से केजरीवाल कैसे कनेक्ट बताए जा रहे हैं। 13 मई को अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आकर युवाओं को भड़काते हैं। कहते हैं कि जब बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों में जेएनजी तख्ता पलट कर सकते हैं तो भारत में भी जेएनजी बड़े से बड़े मंत्री का पद छीन सकते हैं, यहाँ भी तख्ता पलट हो सकता है। केजरीवाल के बाद एक और घटना होती है और महज 2 दिनों के अंदर ही उस घटना को अंजाम दिया जाता है। यानी 15 मई को हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच से तुलना कर देते हैं। इसके बाद देश भर में रातों रात यानी 16 मई को एक इंस्टाग्राम पेज बनता है और कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से ये पेज बनता है। जरा इसके पेज का नाम समझिए और बताइए कि क्या ये पेज जस्टिस सूर्यकांत के बयान के खिलाफ बना है या किसी खास पार्टी को टारगेट करने के इरादे से। हालांकि सूर्यकांत ने जो बयान दिए उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन कई बार आप जो नहीं कहते सामने वाला वो भी समझ लेता है। तो ये तो अपने सोच या दिमाग का नतीजा है। लेकिन इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने सफाई भी दी, लेकिन आग तो लगना ही था किसी पार्टी के नाम से। तो सफाई से कहाँ बात बनती थी, चाहे वो चीफ जस्टिस करें या कोई और। तो इस पेज को बीजेपी के खिलाफ तैयार कर दिया जाता है और मोदी सरकार के खिलाफ युवाओं को खड़ा करने का अभियान छेड़ दिया जाता है, जिसकी तैयारी काफ़ी पहले से चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मतलब समझिए आप, यह अभियान पेज ऑर्गेनिक नहीं है, सोची समझी साजिश है। कौन इस पेज को चला रहा है, उनका मकसद क्या है, सारा खुलासा करूंगा और कैसे इस पेज को चलाने वाले आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं ये भी बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं अभिजीत दीपके की, जो इस पेज का संस्थापक है। अभिजीत महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से है। उसने आम आदमी पार्टी में कम्युनिकेशन एडवाइजर के रूप में काम किया। आम आदमी पार्टी का एक तरीके से IT सेल को भी गाइड करता था कि किस तरह से नैरेटिव चलाना है। उसके बाद US चला गया था। इसके बाद इसी अभिजीत दीपके पर 2019 में एक FIR भी हुई थी। FIR में आरोप था यह एक फॉल्स न्यूज फैला रहा था, जिससे कश्मीर में हुर्रियत जैसा अलगाववादी आंदोलन फिर से उठ खड़ा हो। ये इसकी मंशा थी। इस तरह के आरोप हैं और आज फिर से इसने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक नया शिगुफा छोड़ दिया है। इसी अभिजीत दीपके ने समय समय पर NRC, CAA, MPR
इन सब का भी विरोध किया। क्यों भाई, तुम्हें क्या दिक्कत है सीए से, क्या दिक्कत है एनआरसी से? लेकिन दिक्कत है क्योंकि एजेंडा कुछ और है, और ये एजेंडा क्या है इन फोटो से समझ में आ रहा है। ध्यान से टेक्स्ट को पढ़िए। एक्स पर इस ना छूटने वाली मोहब्बत और चिपक के फोटो खिंचवाने की कला ने सब बता दिया। बाद में वो अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी चला गया। फिलहाल वो वहाँ 2 साल से है और अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई वहीं से पूरी की है। मतलब इस पेज को देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का ही दूसरा पेज इसको कह सकते हैं। सोशल मीडिया पर जिस दूसरे व्यक्ति के इस पेज से जुड़े होने की चर्चा हो रही है वो है अर्पित शर्मा। इसका भी कनेक्शन आम आदमी पार्टी से बताया जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यही अर्पित शर्मा है ना जो एक बार कहते हुए देखा गया था कि नेपाल के यूथ ने कर दिया, अब इंडिया की बारी है। सोशल मीडिया पर जिस तीसरे व्यक्ति के डायरेक्टली हाथ होने की बात कही जा रही है वो है नबील शेख। इसने दूसरा पेज बना रखा है। यह यूएई में रह रहा था और यूएई से यूएस गया। जब यह पेज बन रहा था तो उस वक्त नबील यूएसए में ही था। नबील शेख को लेकर आरोप है कि उसे अपना दूसरा एक पेज बना लिया है और पुराने पेज के सारे फोटो डिलीट कर दिए थे। यह पेज वाले एक और को फॉलो कर रहे थे जिसका नाम है मेघनाथ एस। ये एक पत्रकार और कंटेंट क्रिएटर है जो करीब 3.5 साल तक न्यूज लॉन्ड्री से जुड़ा रहा। बाद में उसने मेघ नर्ड नाम से अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और केजरीवाल सरकार के शिक्षा विभाग में करीब 11 महीने तक बतौर सलाहकार काम किया। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में वो मालवीय नगर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी मैदान में था। सोशल मीडिया पर उसके और न्यूज लॉन्ड्री को लेकर अक्सर ये आरोप लगाए जाते हैं कि वो बीजेपी विरोधी इकोसिस्टम का हिस्सा है और लेफ्ट लिबरल विचारधारा से जुड़े पत्रकारों के करीब माना जाता है। यानी इन सब ने मिलकर पूरा एक इकोसिस्टम तैयार किया। जैसे ही यह पेज तैयार हुआ, कई लेफ्टिस्ट पत्रकारों ने, कई पॉलिटिशियंस ने, कई बॉलीवुड लेफ्ट लिबरल गैंग ने इस पेज को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। और कुछ इसी तरह से याद कीजिए, नॉर्वे की पत्रकार जो हेली कर रही थी उसका भी साथ यही लेफ्ट लिबरल कबाल कर रहे थे। जरा अब कॉकरोच पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर भी सुन लीजिए। इसके मैनिफेस्टो में कहा गया है कि सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी सत्ता में आई तो किसी भी चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा में नहीं भेजा जाएगा। एक भी असली वोटर का नाम कटा तो चुनाव आयोग पर कार्रवाई होगी और यूएपीए के तहत गिरफ्तारी भी की जाएगी, क्योंकि मताधिकार छीनना आतंकवाद की कार्रवाई है। ये इसके मैनिफेस्टो में है। अगली बात है मैनिफेस्टो में कि महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। प्रभावशाली बिजनेसमैन से जुड़े मीडिया हाउस के लाइसेंस रद्द होंगे। ये शायद अडानी की तरफ इशारा है। एमएलए या एमपी के पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने पर अयोग्य ठहराया जाएगा और चुनाव लड़ने और सार्वजनिक पद हासिल करने पर 20 साल के लिए रोक लगेगी। ये सारी बातें इसके मैनिफेस्टो में है। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, एलिजिबिलिटी है। बाकायदे एलिजिबिलिटी भी बनाई गई है। कहा गया है कि उसे ही इस पार्टी में शामिल किया जाएगा जो जबरन, पसंद से या सैद्धांतिक तौर पर निश्चित रूप से बेरोजगार हो, जो शारीरिक तौर पर शिथिल लेकिन मन अस्थिर हो, जो हमेशा ऑनलाइन रहे कम से कम 11 घंटे, यहां तक कि बाथरूम में भी, जो व्यक्ति पेशेवर तरीके से भड़ास निकालने में माहिर हो, बशर्ते वह तीखी और खरी हो और ऐसे मुद्दे उठाए जो सचमुच में मायने रखते हैं। तो ये सारे मैनिफेस्टो में एलिजिबिलिटी है, बताई गई हैं, मैनिफेस्टो में लिखा गया है। तो इस तरह से ब्रेन वॉश की साजिश चल रही है। मोदी हटाओ का नारा आज से कोई नहीं लग रहा, लेकिन मोदी हटेंगे तो आएगा कौन? जरा ये भी सोच लें, ये भी सोच लें कि मोदी ने 12 साल में क्या क्या किया, कैसे देश की पुरानी संस्कृति संस्कार लौटाया जा रहा है। जली है विपक्षियों की मोदी से, इसमें कोई दो राय नहीं, पूरा देश देख रहा है। हार लगातार
जला भी रही है। ये जो गैंग है कोई नया बवाल नहीं खड़ा कर रहा है। इनके मैनिफेस्टो की एक लाइन पढ़िए कि कोई भी एमएलए और एमपी अगर अपनी पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाता है तो उसे हमेशा के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। निशाना राघव चड्ढा पर है, इसमें कोई दो राय नहीं। और राघव है, इसी के पीछे असली बहाना। मैनिफेस्टो में कह रहे हैं कि बंगाल को मणिपुर नहीं बनने देंगे। क्या हुआ है अब बंगाल को भाई, ये तो बताओ। बांग्लादेशियों को दौड़ाकर पीटा जा रहा है तो तुम्हें दर्द हो रहा है। रोहिंग्याओं से सियालदह स्टेशन खाली करवाया गया तो तुम्हारे पिछवाड़े आग लगी पड़ी है। हिस्ट्री सीटर के घर पर बुलडोजर चल रहा है तो तुम्हारी सुलगी पड़ी है। करप्ट पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया जा रहा है तो फुट फुट कर रो रहे हो। तुम्हारी खाला भी रो रही हैं। लेकिन जनता के बजाय ममता की सेवा कर रहे थे यही अधिकारी, तो सब सही था। हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने की सोच रखने वालों के लिए ग्राफिक्स को लेकर अट्रैक्ट होना छोड़िए। आप भारत के यूथ हैं, जहां गलत कर रही है सरकार उसे एकदम मत छोड़िए। नीट जैसे पेपर लीक के मसले पर, बेरोजगारी के मसले पर सरकार की जीना हराम कर दीजिए। महंगाई पर नजरबंद कीजिए। नेताओं की दादागिरी पर जीरो टॉलरेंस अपनाइए, लेकिन खुद को कॉकरोच बनने से रोकिए। इस सो कॉल्ड पार्टी ने तो यही कहा है ना कि हम कॉकरोच हैं, तो एकजुट होकर वही करेंगे जो ये चाह रहे हैं। सीजेआई के कहने का अंदाज गलत था, लेकिन मतलब गलत एकदम नहीं था। है कुछ ऐसे पत्रकार, है कुछ ऐसे युवा जो सड़कों पर बिना बात के आ जाते हैं, तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये सो कॉल्ड कॉकरोच पार्टी आखिर देश में किस तरह का बलवा खड़ा करना चाह रही है, किस तरह बवाल मचाना चाह रही है। ये सब भी आरोप लग रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये बातें खुलेआम कही जा रही हैं। इस पार्टी के फॉलोअर्स में लगभग 49% पाकिस्तान के हैं, अमेरिका के 14%, बांग्लादेश के 14%, यूके के 3%, ऑस्ट्रेलिया के 3%, सऊदी अरबिया के 3%, यूएई के 2%, अदर 3% और महज 9% इंडिया के हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश देश और देश की चुनी हुई सरकार के खिलाफ है। और ये क्यों है? क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, कहीं ना कहीं मोदी में लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक पार्टियों की हार भाजपा द्वारा फिक्स कर दी जा रही है। फिक्स इन द सेंस कि जनता द्वारा जो वोट मिलता है उसके तहत मैं कहना चाह रहा हूं। और इसीलिए बौखलाए हुए हैं कि भाई 10-15 साल तक वेट किए, अब कब तक। राहुल की उम्र बढ़ती जा रही है। केजरीवाल से पंजाब छीन रहा है, अभी आने वाला सालों में वो भी छीन जाएगा। दिल्ली छीन ही गया। आरोप है उनके नेताओं पे, मनीष सिसोदिया हों चाहे केजरीवाल, वो अलग हैं। तो ओवरऑल पूरी तरह से विपक्ष घिरा हुआ है। और उसके साथ जो लेफ्ट लिबरल कमाल हैं वो अब इसमें कहीं ना कहीं कॉकरोच पार्टी कहिए या किसी के माध्यम से पूरे देश को सुलगाना चाहते हैं। बार बार जेनजी जेनजी जेनजी। भारत के जेनजी और बांग्लादेश के जेनजी में, श्रीलंका के जेनजी में, नेपाल के जेनजी में अंतर समझ लें तो ज़्यादा बेहतर है। भारत का जेनजी नेपालियों की तरह बवाली नहीं है, बांग्लादेशियों की तरह बवाली नहीं है। वो जानता है कि क्या अच्छा है और क्या गलत। तो अभी तक के लिए हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए हमारा चैनल, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मुझे दीजिए इजाज़त। कमेंट में अगर कुछ आपको लगता है तो ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।